क्या हुआ फ्रेंड्स, इतनी देर तक आप क्यों कर रहे हो? अभी 15-20 मिनट के लिए तो मैं जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे दूर रह नहीं पाता हूँ, बस इसलिए तुम ना जल्दी से लौट के आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी, पर तुम तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हो जैसे मैं हमेशा गिरे जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम जल्दी काम करके आओ अपना। ठीक है, बाय। जा बेटा जा, रात रात भर चैटिंग में लगी रहती ना, आज पता चलेगी कि तुम मुझसे झूठ बोल बोल के किससे मिलने जाती है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये अभी भी ना किसी से मिलने ही गई है। आज इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। अरे प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अरे कुछ नहीं, मैं ना सामान लेने के लिए जा रहा था मार्केट। सामान लेने के लिए? ऐसा कौन सा सामान लेने जा रहे हो? अब नहीं जा रहा, चलो अपन लोग अंदर चलते हैं, बाद में ले आऊंगा मैं सामान। ठीक है, चलो चलो। हेलो सर। हेलो, आ गए तुम? जी सर। सर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया आपने? अरे तुम हमारी कंपनी के मैनेजर हो और ना आज मेरी वाइफ का ना बर्थडे है, तो मुझे ना उसे कुछ सरप्राइज देना है, वही प्लान करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। बैठो। थैंक यू सर। एक मिनट। क्या हुआ सर? लखन, तुम कहाँ से आ रहे हो? सर मैं तो घर से आ रहा हूँ। देखो लखन, सच सच बताओ कि तुम आ कहाँ से रहे हो? सर मुझे माफ़ करना, वो मुझे पता नहीं था कि मैडम का बर्थडे है, और अगर ऐसा पता होता ना मैं ज़रूर उनके लिए गिफ्ट लेके आता। सर वो मैं मार्केट से आ रहा था। अच्छा, मार्केट से आ रहे हो? किसी से मिले भी थे क्या तुम मार्केट में? नहीं, किसी से नहीं मिला, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे लखन देखो, तुम मेरी कंपनी के बहुत पुराने मैनेजर हो, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। देखो सच सच बताओ कि तुम किसी से मिले थे क्या? अरे नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, और इसमें झूठ क्या बोल सकता हूँ सर? आप इतना ही तो पूछ रहे हैं कि किसी से मिले थे या नहीं मिले थे, उसमें क्या झूठ बोलूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं किसी से नहीं मिला। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कि तुम किसी से मिले थे या नहीं। दिव्या! क्या हुआ सर? क्या हुआ प्रिंस? इधर आओ पहले। क्या हुआ? दिव्या, लखन मुझे बता रहा है कि वो मार्केट से आ रहा है और तुम भी मार्केट गई थी। तुम दोनों क्या एक दूसरे से मिले थे क्या मार्केट में? नहीं नहीं, हम क्यों मिलेंगे भला मार्केट में? ये मार्केट गए होंगे, बट मैं मार्केट नहीं गई थी, मैं तो मॉल गई थी। और पता ही है ना कि मॉल में कितनी भीड़ होती है, वहाँ अगर आए भी होंगे ना तब भी मुझे नहीं मालूम, बट मार्केट बोल रहे हो और मैं मॉल गई थी, वो आपको पता है कितना वक्त पड़ता है। अच्छा, तुम इससे नहीं मिली? नहीं, मैं इनसे नहीं मिली। देखो मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ दिव्या तुमसे कि तुम इससे मिली थी क्या? कैसी बातें किए जा रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो मेरे ऊपर? अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को यहाँ बुला के मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उससे मिली थी या नहीं? पागल हो गए हो क्या तुम प्रिंस? देखो दिव्या, कोई ना कोई रीजन होगा ना, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि तुम इससे मिली थी कि नहीं मिली थी। बोला ना नहीं मिली थी, लिख के दे दूंगी तुम्हें स्टैम्प पेपर पे। हाँ सर, आप पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सर आपको तो पता है ना मैं कितने पुराने टाइम से आपके साथ काम कर रहा हूँ, और उसके बाद भी आप ये सोच रखते हैं मेरे लिए। मैं रखता नहीं था सोच ऐसी लखन, पर आज जो हुआ है ना उसके बाद से मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये सब हुआ कैसे। इसलिए मैं तुम लोगों से बहुत प्यार से पूछा हूँ कि तुम दोनों क्या एक दूसरे से मिले थे? प्रिंस, हम एक दूसरे से नहीं मिले थे। और ऐसा क्या हो गया है जो तुम वाहियात सवाल बार बार पूछ रहे हो हमसे? अच्छा, तुम नहीं मिले थे एक दूसरे से? नहीं मिले थे। एक मिनट लखन, पीछे मुड़ो। लेकिन सर मुड़ो ना। ये देख रही हो केचप लगा हुआ है? तो केचप लगा हुआ है तो वो तो कहीं से भी लग सकता है ना, मुझे क्या पता कहाँ से लगा है? अरे सर वो मार्केट में जाते ना, मुझे भूख लगी थी तो मैं रेस्टोरेंट में बैठ गया था, शायद वहीं से फैल गया होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि केचप उनकी पैंट पे लगा हुआ है, इससे हमारे मिलने का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ ना क्या मतलब है। जब तुम जा रही थी ना, अभी जब मैं तुम्हें हक कर रहा था, तो मैंने तुम्हारी सीट के पीछे ना केचप लगा दिया था, और वो केचप जब तुम वापस आई थी ना वो सीट पे नहीं था, और जब लखन अंदर आया तो उसकी बैग पे वही केचप लगा हुआ है। वाओ प्रिंस, वाओ, मैं ट्रस्ट करते हो ना तुम मुझ पे, जो तुमने ये किया। मैं पता भी है, जब मैं उतरी थी ना सामान लेने के लिए तभी मैंने वो केचप देख लिया था, मैं वही सोच रही थी कि ये कहाँ से आया होगा, मैंने उसे साफ कर दिया। और ये बता रहे ना रेस्टोरेंट में लगा है, वो तो कहीं से भी लग सकता है। तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है कि वो केचप मेरी एक्टिवा की सीट से लगा होगा? अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इसे ना पुलिस के हवाले करता हूँ,
जब इसमें डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप पुलिस को ये सच्चाई बोलेगा, क्योंकि अभी मेरे को 100% यकीन हो चुका है कि यही तुमसे मिला था। अरे सर सर प्लीज पुलिस में मत डलवाइए सर, मैं बताता हूँ सर। हमारा और मैडम का ना चक्कर चल रहा है, और अभी से नहीं 2 साल पहले से। और ये बात मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि आप शायद नौकरी से निकाल दोगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं आज के बाद रिलेशन खत्म कर दूंगा, मैं अच्छे से काम करूंगा सर, प्लीज माफ कर दो। तो दिव्या, क्या ये सब, ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है? हाँ, चल रहा है चक्कर। तो और क्या करती हूँ मैं? तुम तो 1-2 महीने के बिजनेस ट्रिप से बाहर रहते हो, मुझे यहाँ पे घर में अकेला छोड़ जाते हो। अरे बोर हो जाती हूँ मैं। मेरे फ्रेंड से भी तुमने मेरी सारी दोस्तियाँ खत्म करवा दी, इतने तो तुम सबकी हो। तुम्हें किससे बात करती, अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करती? मुझे भी तो चाहिए ना कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे। पर तुम तो अपने अपने में ही लगे रहते हो। दिन वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ कंपनी 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 सोचता रहता है, इसलिए मैं दूर हो गई ये सब करने में। अच्छा, अगर मैं काम में ध्यान दे रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ना जिससे कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। और तुम क्या कर रही हो? मेरी पीठ पीछे मेरी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मुंह मार रही हो। तुम्हारा ना बहुत हो गया है प्रिंस, तुम कितनी रूडली मुझसे बात नहीं कर सकते हो, आई बात समझ में? रूडली? मुझे ना तुझसे अब बात ही नहीं करनी है। तू ना अपना बोरिया बिस्तर बांध और अभी की अभी ना मेरे घर से बाहर निकल। डिवोर्स पेपर कल तक तेरे घर पे पहुंचा दूंगा। और तुझे ना मेरी कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे पुलिस के हवाले करता, बस इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन सब में ना मेरी वाइफ भी शामिल थी। और तुझे अगर मैं पुलिस के हवाले करूंगा ना तो कहीं ना कहीं मेरी ही बदनामी होगी, और ये मैं चाहता नहीं हूँ। चुपचाप से ना तू मेरे घर से बाहर निकल और तू मेरी कंपनी से बाहर निकल। मुझे ना तुम दोनों की शक्ल ही नहीं देखनी है। प्रिंस, तुम इस बात को इतना स्ट्रेच क्यों कर रहे हो? हम इसे सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना। वो भी तो बोल रहा है ना कि नहीं मिलेगा मुझसे आज के बाद, फिर भी तुम बात को इतना बतंगड़ बना रहे हो। डिवोर्स तक ले जाने की क्या जरूरत है? हम भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना इस चीज को। अच्छा, डिवोर्स नहीं दूं तो क्या करूं? आज तू मेरी कंपनी के एम्प्लॉय से मुंह मार रही है, कल कोई और मिल जाएगा उससे मुंह मारेगी। मेरे को ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रखना है। आप प्लीज यहाँ से जाइए, निकलिए यहाँ से। तू भी निकल चल।